अरे मामा, जुर्म के गैंगलैंड में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन बम्बिहा गैंग को ही माना जाता है। लॉरेंस और बम्बिहा गैंग की लड़ाई में न जाने कितने ही लोगों की जान जा चुकी है। जब जब इन दोनों गैंग्स के लोग आमने सामने आते हैं तब तब खून बहता है। इसकी ताज़ा मिसाल अब सामने है। बम्बिहा गैंग के छोकरे लोग ने लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर राजन का मर्डर कर दिया और उसकी लाश को जलाकर हरियाणा के यमुनानगर में फेंक दिया। बम्बिहा गैंग के पंटरों द्वारा मारा गया ये राजन कुख्यात बदमाश था। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। उसकी हत्या की जिम्मेवारी बम्बिहा गैंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर ली है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिहा गैंग के बीच ये अदावत बहुत पुरानी है। आइए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं इस भयानक दुश्मनी की पूरी कहानी। पहले जो ये मर्डर हुआ उस पर एक नज़र डाल लेते हैं, आखिर ये पूरा सीन क्या है। કેમ છો મજામાં? अरे मामा, खबर ये है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गांव मेहरा के रहने वाले शूटर राजन की हत्या कर दी गई है। उसके हाथ पैर बांधे गए। जिस तरह उसका शव मिला है उससे अंदेशा जताया जा रहा है उसे किडनैप कर हाथ पैर बांध कर वारदात वाली जगह लाया गया था। पहले उसे गोली मारी गई। इससे भी बदमाशों का मन नहीं भरा तो बेरहमी से उसके शव को जला दिया गया, लेकिन चेहरा नहीं जलाया गया। सदर यमुनानगर थाना क्षेत्र में गुलाबगढ़ के पास सड़क किनारे उसका शव मिला है। वहीं उसकी हत्या की जिम्मेवारी बम्बिहा गैंग ने ली है। इस बारे में फेसबुक पर पोस्ट की गई जिसमें लिखा गया है कि सत श्री अकाल, राज जो राजन कुरुक्षेत्र का कत्ल हुआ, ये कत्ल लक्की पटियाल और अर्शदल्ला ने करवाया है। इसने लॉरेंस और विष्णु के कहने पर लक्ष्मण देवासी सांचोर का मर्डर किया था। यह भगोड़ा चल रहा था, इसको उठाकर चंगा तान मान करके यमुनानगर के पास गोली मार दी। आगे लिखा है यह लॉरेंस के इंटरव्यू को लेकर फुकरी मार रहा था। इसने बिना बात के उड़ता तीर लिया, इसे अपने हाथों से मारा है। आगे लिखा है तुम लोग ने भरोसे का नाजायज फायदा उठाकर गोगा मेरी और मूसेवाला को मरवा दिया। खुद को बहुत खब्बी खा समझते हो, अब हम बताएंगे दुश्मनी क्या होती है। खैर, मंगलवार सुबह लगभग 11 बजे ग्रामीणों ने सड़क किनारे जली हालत में युवक का शव देखा। पुलिस पहुंची। शव पूरी तरह से जल चुका था। मृतक के हाथ पैर बांधे हुए थे। उस समय पुलिस पहचान नहीं कर पाई, लेकिन तभी वह पोस्ट वायरल हुई तब पुलिस ने भी जांच पड़ताल की तो लगा कि यह शव लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर राजन का है। आगे जांच पड़ताल जारी है। जो भी नया अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। अब चलते हैं उस कहानी की ओर जहां दुश्मनी, वर्चस्व, बदला, गैंगलैंड और गुंडों ने पूरा गैंगलिस्तान बना दिया है। अरे बाबा, इस कहानी के 2 मेन किरदार है। एक और लॉरेंस बिश्नोई, दूजी और दविंदर बम्बिहा, और आपस में लड़ते मरते इनके लोग। इन दोनों के ऊपर हमने अलग से कई वीडियोस बना रखे हैं। हमारे चैनल पर जाइए जहां 2 प्लेलिस्ट मिलेगी। एक है दिल्ली हरियाणा गैंगस्टर की प्लेलिस्ट, दूजी है पंजाब गैंगस्टर की प्लेलिस्ट, जहां लॉरेंस बम्बिहा, नीरज बवाना से लेकर उत्तर भारत के सारे गैंगस्टरों की कहानियां आपको मिल जाएगी। तो आज इन दोनों की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। इसके बाद दुश्मनी और गैंग और मर्डर वर्चस्व पर ही बात होगी। बम्बिहा गैंग, इस गैंग का सरगना पंजाब के मोगा जिले के बम्बिहा गांव का रहने वाला था, जिसे जुर्म की दुनिया में लोग दविंदर बम्बिहा के नाम से जानते थे। कहते हैं दविंदर बम्बिहा पूरे पंजाब अंडरवर्ल्ड का अब तक का सबसे खूंखार और खतरनाक शार्प शूटर था। बहुत खौफ था उसका, लेकिन 2016 में पुलिस एनकाउंटर में वो मारा गया। दविंदर तो मर गया, लेकिन उसका गैंग जिंदा रहा। काम वैसे ही चलता रहा। दविंदर के एनकाउंटर के बाद गौरव पटियाल उर्फ लक्की पटियाल और सुप्रीत बुड्ढा गैंग चलाते रहे। लक्की पटियाल ने गैंग संभालते ही पंजाब के टॉप के गैंगस्टरों में शुमार हो गया। पटियाल चंडीगढ़ का रहने वाला है और फिलहाल आर्मेनिया में बैठकर गैंग चला रहा है। कई सालों से पंजाब पुलिस उसे भारत लाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन कोशिश अब तक असफल रही। बम्बिहा गैंग का दूसरा सरगना मोगा जिले के कुस्सा गांव का रहने वाला है। सुप्रीत बुड्ढा फिलहाल संगरूर जेल में बंद है। फिलहाल इस गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी रखने वाले सभी गैंग्स के साथ हाथ मिला लिया है। इससे इस गैंग का नेटवर्क पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। वैसे तो हर गैंग को अपने इलाके में दूसरे गैंग से दिक्कत होती है और ऐसा ही मामला बम्बिहा गैंग का है,
इसका सबसे बड़ा दुश्मन है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। दोनों की लड़ाई में कई हत्याएं हुई, आज भी ये सिलसिला जारी है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम जुर्म की दुनिया में नया नहीं है। आज पूरे एशिया में लॉरेंस बिश्नोई को बच्चा बच्चा जानता है। आज पूरे इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर भी उसे ही माना जाता है। इंडिया के सबसे बड़े क्राइम सिंडिकेट कोऑपरेट करने वाले लॉरेंस बिश्नोई को हालिया समय में कोई टक्कर दे रहा है तो वह दविंदर बम्बिया गैंग ही है। पहले इन दोनों गैंग्स के बीच इलाके में वर्चस्व को लेकर आंखें दिखाने वाली बातें थी, पर समय के साथ ये दुश्मनी मार काट पर उतर आई। कभी मर्डर तो कभी किडनैपिंग तो कभी गोलियों की आहट और थर थर कांपता रहा पूरा पंजाब। लॉरेंस गैंग ने गैंगस्टर लवी दियोरा की कोटकपुरा में हत्या कर दी, जो बम्बिया गैंग से जुड़ा हुआ था। वैसे ये दुश्मनी आजकल की नहीं है, 2004-05 में भी ये दुश्मनी हुआ करती थी। तब गैंग के सरगना बेशक आज से अलग थे, पर उस दुश्मनी से आज की दुश्मनी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन है। सुक्खा कालो, दिलजीत भाना, लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, सामने सेरा कुब्बन, जयपाल भुल्लर, विक्की गोंडर, प्रेमा लाहौरिया थे। सुक्खा कालो ग्रुप लॉरेंस से जुड़ गया, जबकि जयपाल भुल्लर, गोंडर, सेरा कुब्बन गिरोह दविंदर से। और ज़्यादातर ये दुश्मनी यारी दोस्ती, पैसा और पावर के चक्कर में हुई है। ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास, तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, कभी ये विस्तार से बात करेंगे। तो लवी दियोरा की मौत के बाद चंडीगढ़ में एक लाश गिरती है गुरलाल बराड़ की। गुरलाल बराड़ जो गोल्डी बराड़ का चचेरा भाई था। गोल्डी बराड़ ये नाम आज हर कोई जानता है। लॉरेंस का खास आदमी, या यूँ कहें सबसे पुराना साथी, जो विदेश में कहीं रहकर भारत में क्राइम करवाता है, जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। तो गुरलाल बराड़ की हत्या के बाद मोहाली में और एक लाश गिरती है, जिसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग में खलीबली मचा दी थी। वह लाश थी लॉरेंस की जिगरी यार और यूथ अकाली नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की, जिसे दविंदर बम्बिया गैंग ने मारा था। बताया जाता है विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या से इस गैंग वॉर में कभी खत्म ना होने वाले गैंग वॉर की शुरुआत हुई थी, और इसी गैंग वॉर में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बीज बोए गए थे। और 29 मई मानसा में वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लॉरेंस गैंग ने मूसेवाला को गोलियों से भून दिया। मूसेवाला की हत्या को लॉरेंस गैंग ने विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला बताया था। इसके बाद नागौर में संदीप सेठी की हत्या कर बम्बिया गैंग ने बदले की बात की। इसके बाद लॉरेंस गैंग ने कनाडा में सुक्खा डूनेगे को मरवा दिया, और अब जब राजन की हत्या हुई तो बम्बिया गैंग ने कहा हमने बदला लिया। यहाँ एक बात तो साफ है, शायद ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। नए किरदार आते रहेंगे, मरते रहेंगे, मारते रहेंगे, पर ये खूनी खेल ऐसे ही चलता रहेगा। पुलिस और प्रशासन को इस पर कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं सभ्य समाज में योग्य नहीं है। आम लोग परेशान हो जाते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।